जय हिंद दोस्तों, यूजे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आश चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूजे न्यूज में। आज हमारे साथ धौलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक असलम चौधरी मौजूद हैं और हमारे कुछ सवाल हैं जो कि पब्लिक पूछना चाहती है, तो वही सवालों के जवाब सीधे असलम चौधरी जी देंगे। तो असलम चौधरी जी, स्वागत है आपका यूजे न्यूज में। उसके लिए शुक्रिया अदा जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मौजूदा समय में आपकी वाइफ जो जिला पंचायत सदस्य पद से जीती थी, तो उन्होंने अभी चेयरमैन पद के लिए अप्लाई करना था, तो प्रस्ताव गायब होने के बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? सबसे पहले जो आपने पूछा जी, मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का जी चुनाव जीत रही थी जी सारी बीजेपी पार्टी जी इनके मंत्री जी डीएम एसएसपी जी और इनके सारे विधायक सब लगे जी कि इन बौखलाहट हो रही थी हारने की। जी 6 वोट समाजवादी और लोकदल की थी। जी हमारे दोनों राष्ट्रीय नेताओं ने जी बात कर मेरी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया जी और जो इन्होंने करा है वे गाजियाबाद में नहीं, बहुत सारे जिलों में जो इन्होंने करा है, जी वक्त आने पर ये सब हिसाब चुकाया जाएगा। तो जिला पंचायत पद में जीत मिलने के बाद, जैसे कि वो संयुक्त रूप से एक अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार थी आपकी पत्नी, तो अभी ये कांड होने के बाद दोनों पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया आई है? दोनों पार्टियों की, राष्ट्रीय अध्यक्षों की, माननीय अखिलेश भाई जी, माननीय जयंत भाई की, जी दोनों की प्रतिक्रिया यही है, जी वक्त का इंतजार है, 22 की तैयारी में है। जी चूँकि वक्त से पहले कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, जी वक्त से पहले कोई काम नहीं आता। जो भी इन्होंने जनता पर अत्याचार किए हैं, किसानों पे, मजदूरों पे जी और आम राजनीतिक लोगों पे जो ये अत्याचार कर रहे हैं, जी इनको सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा। किसी को किसी के भट्टे में, किसी के कहीं, सबको इतना डरा दिया, सबको इतना परेशान कर दिया और लास्ट में आकर जो इन्होंने हमारे अनुमोदक को छीना है, प्रस्ताव को छीना है, जी वो किसी से छिपा नहीं है। सारे देश की मीडिया ने उसे दिखाया है और सारे देश और प्रदेश ने देखा है। चाहे वो अभी तुमने देखा होगा कल बागपत में, जी तो इन लोगों की बिल्कुल अंधी, कैंडिडेट बाहर है, जी वो दूसरी औरत को खड़ी करके नॉमिनेशन पर्चा वापस ले रहे हैं। जी तो जब सारे नेता, जयंत भी, राकेश टिकैत भी और सब पहुंच गए हैं, किसान मजदूर इकट्ठा होकर, अब किसान मजदूर मुसलमान सब इकट्ठा होकर इनसे बदला लेंगे। 5 साल के अंदर जो इन्होंने प्रदेश की जनता को बिल्कुल भूखा मारने का काम किया है, कब तक ये रोटी राजनीतिक सेकते रहेंगे? धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। जब पेट में भूख लगने लगती है तो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, फिर उसे पेट की रोटी की जोड़ होती है। आज प्रदेश के अंदर जितने युवा भी आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तमाम डिग्रियां लेकर बजाय नौकरी मिलने के, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं, वो भी मजबूरी में लोगों को बंद करनी पड़ गई। और मेरे यहाँ विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा फैक्ट्री एरिया है, एमजी रोड पर, वहाँ छोटे मोटे फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई। चूँकि इस तरीके की इन लोगों ने, आज पेट्रोल डीजल के दाम देख लो कहाँ आसमान छू रहे हैं, सरसों के तेल के दाम देख लो, तो गरीब आदमी क्या खाएगा जी, क्या पहनेगा? तो इसका यही मतलब है, आने वाले टाइम में किसान और मजदूर, जैसे बंगाल में इन्हें सबक सिखाया है, यहाँ उत्तर प्रदेश में सबक सिखाने का काम करें। तो मेरा आखिरी सवाल ही समझिए इसको कि आपने जो चुनाव लड़ा था वो बसपा पार्टी से लड़ा था, आप बीजेपी को रहे, तो मौजूदा कंडीशन में आप बसपा में नहीं हैं, तो 2022 में आप किसके साथ रहेंगे? ये राजनीति है जी। जब बहुजन समाज पार्टी से हम विधायक बने, जी, चूंकि एंटी बीजेपी हमने चुनाव लड़ा जी, हम बीजेपी को कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं कर सकते जी, कई मामलों में। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी को सपोर्ट जब करना शुरू कर दिया, हम उसके विरोध में खड़े हो गए, इसलिए हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।
आने वाले कदम की जहाँ तक बात है, बीजेपी को सबक सिखाने वाली पार्टी जो भी होगी हम उसके साथ खड़े। नहीं, आपकी पत्नी ने जो चुनाव लड़ा और उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए भी जैसे दोनों पार्टियों से संयुक्त प्रत्याशी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप रालोद से या सपा से, आपकी इन दोनों में से किस पार्टी से चुनाव लड़ने की आपकी संभावना है? दोनों पार्टियों का गठबंधन है जी, दोनों पार्टियों का गठबंधन है। जो भी आगे निर्णय लेंगे राष्ट्रीय नेता जी, और सबसे पहले जो जनता निर्णय लेगी, जी। मैं जनता के निर्णय के साथ। तो अगर किसी वजह से अगर आपका टिकट इन दोनों पार्टियों से नहीं हो पाता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? वो तो वक्त बताएगा, समय से पहले कुछ नहीं कहा जाता। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जी अभी मैंने आज एक वीडियो देखी, जी उस वीडियो में बाबा रामदेव जी जो पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जी जी योगा वाले बाबा रामदेव का दुनिया में भाई माया से क्या मतलब। आज तमाम लेकर तमाम चीज वो प्रोडक्ट बनाकर आज देश में सबसे बड़े व्यापारी हो गए। ये बाबा है, योगा सिखाते हैं या देश और उत्तर प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। अब इन्होंने जो आज बोला है, जो 1-2 दिन बाद बोला है, मैंने अभी वीडियो सुनी थी, इनके बोलने पे मैं ये इनसे जरूर कहना चाहूँगा कि अल्लाह और ईश्वर या भगवान कोई 10 चीज नहीं है, बिल्कुल, ये एक ही है। देवी देवता हो सकते हैं, नबी औलिया साहबी हैं, तो उनको मानने वाले अलग अलग बात है। हमारे समाज में 72 फिरके सबको मानते हैं, पर बाकी जिस तरीके से अल्लाह को इन्होंने अब शब्द बोले हैं, चूंकि जब ये अपने ईश्वर के भगवान के नहीं हुए, ये अल्लाह ईश्वर भगवान के नहीं हुए, तो थोड़े दिन की जिंदगी है आदमी की, 50, 60, 70 साल 80 साल जिंदगी है। इस जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ जिससे आखिरत में पुण्य मिले। और जिस तरीके से ये बोले हैं अल्लाहबाद, इलाहाबाद और पिल्लाबाद, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बाबा रावदेव या तो औकात में आ जाओ, धार्मिक भड़काऊ मत करो, देश में देश को बांटने का काम मत करो। ये हम पे एलिगेशन लगाते हैं मुसलमानों पे, जबकि देश को बांटने का काम खुद करते हैं, और इसकी सजा मेरा परवरदिगार आलम अल्लाह जरूर इन्हें देगा। नहीं, एक बात और उभर कर आती है कि जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं के और जो बीजेपी से जुड़े हुए कुछ नेता हैं उनके बिगड़े हुए बोल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज भी सोशल मीडिया पे या अलग अलग चैनलों पे रन करती रहती है कि मतलब चौधरी असलम के भी बोल बिगड़े हुए रहे हैं काफ़ी समय पर। कुछ वीडियो में मतलब आपने भी बीजेपी वालों पर निशाना साध के गलत तरीके से बोला है, ये मतलब सोशल मीडिया पर चीज़ें बोली गई हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? आज तक ना मैं किसी को गलत बोला हूँ जी, ना मैंने गलत बात रखी है, और कोशिश करूँगा गलत बात ना हो। जी, जब कहीं एक समुदाय को टारगेट बनाया जाता है, जी, जैसे लोनी में बनाया गया, जी, लोनी के अंदर लोनी के विधायक ने बनाया, या फिर किसान मजदूरों को लोनी के विधायक ने और दूसरे विधायक ने बनाया, तो कहीं कहीं जब इनके बिल्कुल बेलगामी हो जाते हैं, इनके लगाम लगाने के लिए, तो इनकी भाषा में इनको बात कहनी पड़ती है। तो ये थे विधायक असलम चौधरी, जिन्होंने बेबाकी से अपना इंटरव्यू दिया है और बेबाकी से अपनी सारी बातें जनता के सामने रखी है, और जनता को ये बातें कितनी समझ में आएंगी ये 2022 के चुनाव में पता पड़ जाएगा। कैमरामैन समीर के साथ मैं आश चौधरी, यूजे न्यूज़, जय हिंद।